लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल ले रहे हैं, इसमें अब वो फंक्शन आते हैं जिनका हमने अभी तक पर्टिकुलर इंटीग्रल पता नहीं किया है, जैसे tan ax, sec ax, cosec ax या e raised to the power x। तो जो इस तरह के फंक्शंस हैं, इनका पर्टिकुलर इंटीग्रल हम जिस मेथड से करते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही इसका एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक ऑपरेटर यहाँ पर 1/d माइनस एल्फा या 1/d प्लस एल्फा की ही फॉर्म का होना चाहिए, तब हम इन फंक्शंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करते हैं। यानी मेन यहाँ पर है कि जो ऑपरेटर है वो 1/d माइनस एल्फा या 1/d प्लस एल्फा की फॉर्म में होना चाहिए। इसमें जो fd है, जो फंक्शन इन d है, उसमें d की हाईएस्ट पावर 1 है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम इस फॉर्म में लिखते रहे हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि जो फंक्शन q है वो अब यहाँ पर tan ax की फॉर्म में है, या फिर वो sec ax की फॉर्म में है, या फिर वो cosec ax की फॉर्म में है, या फिर वो cot ax की फॉर्म में है, या e raised to the power ax इस तरह की फॉर्म में है। तो जब इस तरह की फॉर्म में पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तब हम ऑपरेटर 1/d माइनस एल्फा या 1/d प्लस एल्फा की फॉर्म में बना करके इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम q अपॉन fd से सोल्व करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो fd है वो d माइनस एल्फा या d प्लस एल्फा की ही फॉर्म होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हम इसमें e रेज़ टू द पावर एल्फा x और e रेज़ टू द पावर माइनस एल्फा x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई करने से आप देखेंगे कि इस वैल्यू में कोई चेंज तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल में e रेज़ टू द पावर 0 यानी 1 ही है। लेकिन इसको लेने से हमारा आगे का सॉल्यूशन बनता है। कैसे? हम इसमें देखते हैं कि अब e रेज़ टू द पावर ax इंटू v अपॉन fd को हम कैसे ऑपरेट करते थे। तो इस केस में क्या होता था कि जो d है उसे रिप्लेस करते थे d प्लस a से, और जो वैल्यू बनती थी यहाँ d में, जो फंक्शन रह जाता था, उस पर ऑपरेट करते थे फिर v को। तो ऐसा ही हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम d को d प्लस एल्फा करते हैं तो यहाँ पर एल्फा कैंसिल हो जाता है। तो e रेज़ टू द पावर एल्फा x इसे हमने अलग कर दिया है और d को d प्लस एल्फा कर दिया है। बाकी एज इट इज दोनों वैल्यू रह गई हैं, e रेज़ टू द पावर माइनस एल्फा x और q। यहाँ पर ये एल्फा कैंसिल हो जाता है, e टू द पावर एल्फा x और ये 1/d e पावर माइनस एल्फा x q है। 1/d जैसा कि आप जानते हैं ये इंटीग्रेशन करेगा e रेज़ टू द पावर माइनस एल्फा x q का विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हमें ये पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाता है। यहाँ पर हमें ये इस बात का ध्यान देना है कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल q अपॉन d प्लस एल्फा की फॉर्म में है, तब हम क्या करें। अगर ये एल्फा है तो स्टेप तो वही होगा कि हम इसमें e पावर माइनस एल्फा x और e पावर एल्फा x q अपॉन d प्लस एल्फा लेंगे। लेकिन अब की बार ये d प्लस एल्फा से एल्फा कैंसिल नहीं होगा, बल्कि d माइनस एल्फा से कैंसिल होगा। इसलिए e पावर माइनस एल्फा x को अलग लेंगे और d को d माइनस एल्फा प्लस एल्फा लिखेंगे।
यहाँ पर अल्फा कैंसिल होने के बाद e पावर माइनस अल्फा एक्स और q अपॉन e रेज टू द पावर अल्फा एक्स अपॉन डी मिलेगा और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर अल्फा एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि एक तो जो एफ डी है वो d की हाईएस्ट पावर 1 में ही होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि हमें ये अल्फा कैंसिल करना है। अगर वो प्लस वाले से कैंसिल होता है तो हम प्लस वाले को पहले अलग कर लेंगे और d को d प्लस अल्फा करेंगे। अगर वो माइनस से कैंसिल होता है तो फिर माइनस को हम पहले यूज करेंगे। तो ये हमारा फंक्शन है उस तरह के क्वेश्चन में जिनका q या तो साइन या तो कोट ax में फॉर्म में है या sec ax फॉर्म में है या इस तरह की e रेज टू द पावर ax की फॉर्म में है, जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल इससे पहले नहीं किए हैं, उन फंक्शंस के लिए है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल ही हम पता कर रहे हैं, CF नहीं लिख रहे हैं। तो ये बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू सेक ax अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो 1 अपॉन डी माइनस अल्फा या 1 अपॉन डी प्लस अल्फा में ही होगा, यानी डी स्क्वायर में नहीं होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू सेक ax अपॉन, इसे लिखेंगे अब हम डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू सेक ax अपॉन डी माइनस आई ए और डी प्लस आई ए। इसके ये फैक्टर हो जाते हैं। अब हमें इन दोनों को सेपरेट करना है और इन्हें सेपरेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। वन अपॉन डी माइनस आई ए और 1 अपॉन डी प्लस आई ए को अलग लिखा है। अब हम देखें कि इन दोनों के बीच में साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा। हम यहां पर साइन माइनस लेंगे, क्योंकि जब हम माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे तो दोनों डी कैंसिल हो जाएंगे, हमें डी नहीं मिलेगा। अब जो बाकी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी वो आई ए प्लस आई ए मिलेगी, जो कि प्लस होकर के 2ai होगा। तो इसलिए हम इसमें 2ai से डिवाइड कर लेते हैं और ये हमारे इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। सेक ए एक्स फंक्शन इसी तरह से रहेगा। अब ये दो पार्ट बन गए हैं, 1 अपॉन 2ai सेक ए एक्स अपॉन डी माइनस आई ए माइनस सेक ए एक्स अपॉन डी प्लस आई ए। इन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पी आई के दो पार्ट हैं, जिन्हें हम P1 और P2 का नाम दे रहे हैं। तो पहले हम सोल्व करते हैं P1 को, और P1 इक्वल टू आ जाएगा सेक ए एक्स अपॉन डी माइनस आई ए। और जैसा कि ये मेथड है कि इसमें e पावर और आई ए एक्स, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, e टू द पावर माइनस आई ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसमें कोई चेंज ना हो। सेक ए एक्स अपॉन डी माइनस आई ए। अब देखते हैं कि ये आई ए प्लस वाले से कैंसिल होगा या माइनस से होगा। तो हम जानते हैं कि d प्लस आई ए करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो e टू द पावर आई ए एक्स, ये हमने लेफ्ट साइड पर लिया। यहाँ पर जो अब हम ऑपरेट कर रहे हैं ये e टू द पावर ए एक्स
इंटू वी अपॉन एफ डी, इस वाले प्रोसेस को ले रहे हैं जिसमें हम d को d प्लस ए से रिप्लेस करते हैं। तो ये बनेगा e पावर माइनस आई ए एक्स, ये ऐसे ही sec ax, और अपॉन में जब हम d को d प्लस आई ए करेंगे तो वो आई ए और आई ए कैंसिल होकर के d मिलेगा, इक्वल टू ई पावर आई ए एक्स, और अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर माइनस आई ए एक्स sec ए एक्स। अब हमें देखना है कि ये इंटीग्रेशन हम कैसे कर पाएंगे। ई पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे cos ax माइनस आई sin ax और sec ax dx इक्वल टू ई पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन sec ax को मल्टीप्लाई किया cos के साथ तो ये 1 आ जाएगा कैंसिल होकर के, माइनस आई, और sec को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे sec 1 अपॉन cos हो जाएगा, जिससे कि ये tan बनेगा tan ax। अब इसमें इंटीग्रेशन e पावर आई ए एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1 का, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस आई, और tan का इंटीग्रेशन ये बनेगा log sec ए एक्स और अपॉन में a। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया है P1। अब हम P2 लेते हैं कि P2 की वैल्यू क्या आएगी। P2 में और P1 में जैसा कि हम देख रहे हैं कि केवल ये अंतर है कि जो माइनस था वो यहाँ पर प्लस हुआ है। तो इन क्वेश्चंस में यही होता है कि एक को सोल्व करके दूसरे का रिजल्ट हमें डायरेक्ट मिल जाता है। कैसे देखते हैं कि अगर ये प्लस है तो यहाँ पर ये साइन प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस होगा तो यहाँ पर वैल्यू हमें माइनस की लेनी होगी, तो ये e टू दी पावर माइनस आई ए एक्स हो गया। बाकी इंटीग्रेशन में देखें कि जब ये माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस, और ये साइन प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। यानी कुल मिलाकर हम ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ हमने i को माइनस आई किया है और कुछ नहीं किया है। जो प्लस आई, जो यहाँ पर माइनस आई ले रहे थे यहाँ पर प्लस आई हो गया है, तो केवल i का साइन चेंज कर दिया और ये बन गया x प्लस आई अपॉन ए लॉग sec ए एक्स। अब जो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल लेना है वो मिलता है ये 1 अपॉन 2ai ब्रैकेट P1 माइनस P2। जब हम P1 में से P2 को माइनस करते हैं तो इन दोनों टर्म के बारे में सोचते हैं कि इनमें x कॉमन आ जाता है। x कॉमन लेने के बाद ये e पावर आई ए एक्स माइनस ई पावर माइनस आई ए एक्स होगा। उसके बाद हम इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों में माइनस आई अपॉन ए लॉग sec ए एक्स कॉमन आता है, और बाकी वैल्यू आ जाएगी e पावर आई ए एक्स प्लस ई पावर माइनस आई ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2ai ऐसे ही x इंटू, और जो यहाँ पर लिखा गया है ये इक्वल होता है 2i साइन ax के माइनस आई अपॉन ए, और ये लॉग sec ax इसी तरह से ये इक्वल होता है 2 cos ax के। अब जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2i को कॉमन लेकर के इस 2i से कैंसिल किया जा सकता है, तो जो बाकी वैल्यू हमारे पास आती है जब हम 2i से इसको डिवाइड कर लेते हैं वही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। तो हम इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ले रहे हैं 1 अपॉन ए, 2i कैंसिल हो गया है ये, बाकी है x साइन ए एक्स माइनस यहां पर 2i कैंसिल हो गया है 1 अपॉन ए लॉग sec ए एक्स और इंटू में cos ए एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए x साइन ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए cos ए एक्स लॉग sec ए एक्स। तो इस तरह से हमें ये फाइनली पर्टिकुलर इंटीग्रल मिलता है
जो क्वेश्चन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स में पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने लिया है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तब सॉल्वेबल है जब हम इसमें जो ऑपरेटर है वो 1/d माइनस अल्फा या 1/d प्लस अल्फा की फॉर्म में लेते हैं।